हर हर महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 26वां पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कैसे प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दिया और इसके बदले में कैसे नंदी ने रिस्पॉन्स करते हुए पूरे ब्राह्मण कुल को जो है श्राप दिया। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है। ये माता सती की जो है उनसे उनका विवाह हो गया था। उसके बाद एक यज्ञ हुआ और काफ़ी बड़ा यज्ञ था। तो उस यज्ञ में काफ़ी लोग आए थे। सब प्रजापति, महर्षि, ऋषि, देवता सब वहाँ पहुँचे हुए थे। तो उस यज्ञ में जो है भगवान शंकर भी गए। उनको देख के सब काफ़ी प्रसन्न हुए और काफ़ी आदर किया उनका। तो उस टाइम क्या था कि जो प्रजापति दक्ष हैं वो पूरे ब्रह्मांड के एक उनको एक पद मिल गया था। तो वो पूरे ब्रह्मांड के जो है प्रजापति के रूप में जाने जाते थे। तो उस चीज़ का उनको बहुत घमंड भी था। तो हुआ क्या, उस यज्ञ में वो भी आए वहाँ पर। तो सिंस वो पूरे ब्रह्मांड के जो है उस टाइम पे प्रजापति घोषित हुए थे, तो सबने जो है खड़े होकर उनको सत्कार किया उनका और बड़ा आदर किया उनका। लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे। क्यों उठेंगे? तो वो नहीं उठे। तो उससे क्या हुआ, प्रजापति दक्ष को काफ़ी गुस्सा आया। तो उन्होंने उनको ताना मारना स्टार्ट किया। अब ताना में जो मारते मारते उन्होंने बहुत उल्टा सीधा भी बोला उनको। स्टिल भगवान शंकर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। तो लेकिन जो उनके गण हैं नंदीश्वर, उनको बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। तो उन्होंने जो है उनसे काफ़ी उनको बोला कि भाई ऐसा मत बोलो, तुम बेकार में जो है इनको श्राप दे रहे हो। क्योंकि वो भगवान को शंकर को जो श्राप दे चुके थे कि भाई ऐसे ही जो है तो शमशान में रहे और भस्म लगाए, हड्डियाँ माला पहने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नंदीश्वर जो है उनको बोल रहे थे कि भाई तुम जो है बेकार में इनको श्राप दे रहे हो। ये परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, इन्हीं के द्वारा जो है सृष्टि का जो है रचना हुई है, पालन होता है, जनसंहार भी यही करेंगे। तुम बेकार में ही इनको श्राप दे रहे हो। लेकिन जो दक्ष हैं वो काफ़ी घमंड में थे। उन्होंने जो है अपना उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया और स्टार्ट ही रखा। उन्होंने नंदीश्वर को भी जो है काफ़ी उल्टा सीधा बोला। उनको भी पूरे के पूरे पार्षदों को जो है श्राप दिया कि ऐसे तुम घूमते रहो, बिना नॉलेज के तुम घूमते रहो, वगैरह वगैरह। तो इस पे क्या है कि जो नंदीश्वर हैं उनको और गुस्सा आ गया। तो उन्होंने जो है दक्ष के साथ साथ पूरे ब्राह्मण कुल को जो है श्राप दे दिया। अब उन्होंने पूरा ब्राह्मण कुल को क्या श्राप दिया, वो ये दिया कि तुम सिर्फ ऐसी वेदों में ही फंसे रहो, ऐसी कर्म कांड में फंसे रहो। इसके तुम्हारे लिए स्वर्ग ही जो है द हाईएस्ट पीक कह लो या फिर हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर पहुँचा जा सकता है, स्वर्ग ही होगा। जबकि ऐसा नहीं है, स्वर्ग से ऊपर भी जो है भवन है, वैकुंठ है। वैकुंठ से ऊपर परमात्मा का भवन है, जो कि टोटल 52 भवन है। तो वो परमात्मा का भवन है। तो उन्होंने ये श्राप दिया कि भाई तुम जो है बस स्वर्ग और नरक की बातें करते रहोगे और तुम सिर्फ वेदों में ही फंसे रहोगे। ऐसे घर जा जाके कर्म कांड गवाओगे, भिक्षा मांग मांग के तुम अपना जीवन चलाओगे। और बेसिकली आज के टाइम पे जो भी हम जितने भी हम पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाते हैं यज्ञ करने के लिए, तो तुम बस ये यज्ञ ही करते रहोगे, उसके आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे तुम लोग। तो उन्होंने दक्ष के साथ साथ पूरे ब्राह्मण कुल को ऐसा श्राप दे दिया। तो अब इसको जो है भगवान शंकर ने भी देखा और उन्होंने जो है नंदीश्वर को समझाया इस चीज़ को, बोलते हुए कि भाई
मुझे जो है कोई भी श्राप नहीं छू सकता, और जितना भी जो भी सिस्टम में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ कोई कर्म हो रहा है, वो सब मैं ही हूँ। तो मेरे को कोई श्राप नहीं छू सकता। तुम बेकार में जो है परेशान हो रहे हो, और बेकार में जो है तुमने पूरे ब्राह्मण कुल को जो है श्राप दे दिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि एक तो जो दक्ष थे उनको बहुत अभिमान था अपने पद का, जिसके चक्कर में उन्होंने भगवान शंकर को, मतलब कि नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा वो अहंकार था उनमें कि वो भगवान शंकर को श्राप दे रहे हैं। सेकंड थिंग, जो नंदीश्वर हैं, जो भगवान शंकर के गणों में सबसे गणों के वो एक तरह से कह लो अध्यक्ष हैं। वो सब गण एक इट्स काइंड मैनेजर कि सब जो है टीम लीडर मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो अध्यक्ष हैं गणों के, और उन्होंने इतना जल्दी संयम खो दिया। एंड देन आई नो वो रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने वो संयम खोया, बट अगेन वो शिव के गण हैं। एंड देन शिव क्या सिखाते हैं? बी एन ऑब्जर्वर, शांत रहो, हैव पेशेंस। भगवान शंकर भी इतनी जल्दी पेशेंस नहीं खोते। उन्होंने पेशेंस खोया था जब माता सती जो है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तब वो बड़ा गुस्सा हुए थे। या फिर उनके भक्तों पे अगर कुछ कोई प्रॉब्लम आती है या कोई उनको परेशान करता है, तो वो अपना मे भी संयम खो, मतलब उस केस में भी ऐसा नहीं कि वो बहुत इमीडिएटली संयम खो देते हैं। तो आप भगवान शंकर के गण होने के नाते आप इतनी जल्दी जो हैं अपना पेशेंस नहीं लूज कर सकते। इवन अगर आप भक्त भी हैं भगवान शंकर के, अगर आप अपने आप को सच्चा भक्त कहलाते हैं, तो इतनी जल्दी आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। पेशेंस सिखाते हैं, बी एन ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वेंट होना सिखाते हैं कि हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, हर चीज़ पे आपको रिएक्शन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो टीचिंग्स है ना शिव जी की, वो हमारी लाइफ में इतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है कि अगर हम उसको 100% उसको इम्प्लीमेंट करके उसको हम सही में फॉलो करें, तो वी कैन कम आउट फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। वी कैन सेव आवर रिलेशंस। जो आज के टाइम पे हर छोटी छोटी बात पे हमारे रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं, just because ego, just because we don't have patience, just because we don't listen to others, right? किसी थर्ड पर्सन ने आके आपको कुछ बताया, you reacted and you started fighting with that person, and then in the end you break your relations with that person. And trust me, जब एक बार रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं ना, उसके बाद आप जितना मर्जी आप सुलह कर लें, वो एक बार जब रिलेशन ब्रेक हो गया तो वो हो गया। देन योर रिलेशंस आर नॉट सेम एज इट यूज्ड टू बी। तो इसलिए किसी थर्ड पर्सन के कहने पर डोंट रिएक्ट, डोंट लूज पेशेंस। You need to understand the whole story first. उसके बाद आप रिएक्ट करो। If you really think कि रिएक्ट करना है, कुछ ऐसा है, रिएक्ट करो। नहीं है, then talk to that person. Because communication जो है इतना important रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में एंड हमारे रिलेशंस में। और आई वुड से ये बहुत बड़ा वेपन भी है अगर हम इसको सही से यूज़ करें तो। कम्युनिकेट करना, बात करना, मैनी थिंग्स कैन बी रिजॉल्व विदाउट फाइट। ट्रस्ट मी, विदाउट फाइट मैनी थिंग्स कैन बी रिजॉल्व, बट वी डू नॉट टॉक। what we do, we only react to the false things।
आई मीन 90% तो ऐसे चांसेस होते हैं, हम ऐसा टाइम आता है कि भाई किसी ने कुछ बताया है आपको एंड देन इट वाज एग्जैजरेटेड एंड देन यू रिएक्टेड, यू ब्रोक योर रिलेशंस विद दैट पर्सन। तो यहाँ पर भी ये जो है इस चैप्टर में यही सिखाया गया और ये लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, व्हेन यू हैव पावर, so don't think that you deserve, it has been given to you. Sometimes it is given to you to test. जब आपको पावर मिलती है, how would you react, right? हम लोग बहुत बोलते हैं ना, मेरी काबिलियत पे मुझे ये चीज़ मिली है, मेरी काबिलियत पे ये चीज़ मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पूरा लाइफ में जो भी चीज़ हो रही होती है ना, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं, एवरीथिंग इज डन बाय परमात्मा। ये सब उनकी लीलाएं हैं। हम इंसान उस मोह में फंस जाते हैं और इतना फंस जाते हैं कि कुछ भी हो रहा होता है हमें लगता है कि मैंने किया, राइट? सबसे पहले यही आता है ना, मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। ठीक, अगर मैं तुम्हें ये ना बोलता तो तुम्हारे साथ ये हो जाता। ठीक, मैंने तुम्हें ये एडवाइस दी इसलिए हमारे साथ अच्छा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये सब परमात्मा की लीलाएं हैं, परमात्मा ही करते हैं। ऐसा यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। व्हेन यू अंडरस्टैंड, जो हमारी लाइफ में आई होता है ना, वो निकल जाएगा। आई हैव डन इट, आई हैव डन दिस, आई विल डू इट। नो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपके बॉडी से अगर प्राण निकल जाए, लाइक जो ब्रेथ है आपकी वो निकल जाए, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। और वो सांस भी आपके हाथ में नहीं है, वो प्राण भी आपके हाथ में नहीं है कि आप उसको रोक लो। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट इज ऑल डन बाय द परमात्मा। What you have to do, what you can do is भक्ति। सिर्फ परमात्मा की भक्ति कर सकते हो आप। आपके लाइफ में जो होगा फिर सब वही देखेंगे। You don't have to do anything। एक बार अपने लाइफ की जो डोर है उनके हाथ में दे दी, then think that everything will be fine in your life now, because once he has become driver of your life will go to the places that you have never imagined। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ है, when you get the power ना, you have to be humble। Power can be anywhere, right? It is not only related to the in terms of dharma or religion. No, it can be anywhere. It can be in your office, it can be in when you are studying, in your college or school. If you have become monitor of your class, right? If you have become neta, like, because normally अगर आप colleges में होते हो तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप participate करते हो, then you win the election, you become नेता। तो अगर आप नेता बन रहे हैं, अगर आप मॉनिटर बन रहे हैं क्लास पे, और अगर आप मैनेजर बन रहे हैं किसी ऑफिस में, और मे बी हायर पोजीशन लाइक हेड, CEO, द मोर यू आर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर, यू हैव टू बी हम्बल। आपको और ज्यादा हम्बल होना है उस चीज में, बिकॉज इफ एनीथिंग इज गिवन टू यू ना, वो लिया भी जा सकता है बहुत इजीली। Nothing is permanent in this world, in this life. Nothing is permanent. So don't think अगर आपको आज पावर मिल गई तो it will remain with you permanently. No, it will not. But उस पावर में आप कैसा बिहेव करते हो, वो आपके फ्यूचर में आपके साथ लोग कितने जुड़े होंगे, आपका कितना रिस्पेक्ट करेंगे, कितनी वैल्यू करेंगे, that depends. मुंह पे रिस्पेक्ट करना इज नॉट कंसिडर रिस्पेक्ट, बिकॉज अगर कोई भी आपके मुंह पर रिस्पेक्ट कर रहा है बट इंटरनली आपको गालियां दे रहा है एंड आपके पीछे से आपको बददुआएं दे रहा है, दैट इज नॉट द रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज व्हेन यू आर नॉट इन दैट रूम, स्टिल पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट यू, दे आर रिस्पेक्टिंग यू, दैट इज द रिस्पेक्ट।
जो आपके सामने रिस्पेक्ट दे बट पीछे से गाली दें उसको रिस्पेक्ट नहीं बोलते, उसको डरना बोलते हैं। एंड वो डर मे बी बिकॉज ऑफ योर पावर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर पावर। एंड वंस दैट पावर इज टेकन, जो आज आपके मुंह पे भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो आपके मुंह पे थूकेंगे, वो आपके मुंह पे गाली देंगे इन फ्यूचर, जब वो एक बार वो पावर आपसे ले ली गई। So always be mindful whenever you have any power, whenever you have something, you should be humble. That's it. Now, second thing, don't lose your temper so quickly. Like, मतलब कि आप क्या शो कर रहे हो टू अदर्स कि मेरा जो कंट्रोल है या फिर मेरा जो बिहेवियर कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। मतलब कि अगर किसी और ने कुछ बोला मुझे, आई रिएक्टेड, वाई यू हैव टू रिएक्ट। उसने कुछ बोला, आपको हर्ट कैसे हुआ? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। वो आपकी बॉडी में कहीं उसने जख्म दिया, कहीं उसने पेन दिया नहीं, राइट? लेकिन क्यों इतना रिएक्ट कर देते हो? बिकॉज यू नो whenever you react in anger especially, तो वो इतना बुरा होता है then you know it breaks your all relations with others, even like you know people surrounding you, वो भी आप से जो है कटना स्टार्ट कर देते हैं। they just want to keep distance with you. Why? Because you reacted, you said something which they did not like. मे भी हो सकता है आपने उनको नहीं बोला हो, आपने उसको बोला हो जिसने आपको प्रोवोक किया, बट अदर्स आर नोटिसिंग यू। So it is very important, do not react immediately. कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप अपने मन को काम रखो एंड थिंक ओवर इट। आप सोचो उस बारे में कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए। मे भी हो सकता है वो बंदा कल आपको मिले भी ना, मे भी हो सकता है आप सालों सालों तक मिलो भी ना एक दूसरे से। तो इट जस्ट बिकॉज उसने आज कुछ बोल दिया एंड देन यू रिएक्टेड, व्हाट आर यू शोइंग? कि आपका जो आप इतने वीक हो अंदर से। हो सकता है कि आज आपने बॉडी बना रखी हो, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप जिम जाते हो एंड देन आपकी अच्छी खासी बॉडी है, बट इतनी हार्ड बॉडी होने के बावजूद भी इंटरनली आप इतने वीक हो कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया एंड देन यू रिएक्टेड, यू शोन योर एंगर फॉर व्हाट? चलो ठीक है, आपने मान लिया, आपने गुस्से में आके उसको कुछ बोल भी दिया, व्हाट विल यू अचीव? इट जस्ट the ego satisfaction. That is the ego satisfaction. Your ego will be satisfied. Now you need to understand, once you give power to your ego, and the moment you know, the more your ego grows, the more relations you lose, the more health you lose, and it will take you to the level where you will have nobody surrounding you, nobody. And ego इतनी बढ़ जाएगी कि आपके जो जितने भी डीड्स होंगे वो सब बेकार, वो गलत डीड्स ही होंगे, वो खराब डीड्स ही रहेंगे, वो कभी अच्छे डीड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बिकॉज your ego power is bigger than your deeds now. So from this chapter you should learn, number 1, don't misuse your power. अहंकार नहीं करना अगर कभी पावर मिल जाए तो। नंबर 2, do not react until you know everything. So on this note I end this video and I will try in future हम भगवान शिव की और टीचिंग्स हम लें। उन्होंने जितने भी शिव पुराण में जो चैप्टर्स अभी आएंगे
हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ टीचिंग हमें मिलेगी एंड आई विल ट्राई, ये मेरा बेस्ट रहेगा कि मैं उस चैप्टर को एक शॉर्ट में आपको समझाऊं एंड देन हमें क्या लेसन लेना चाहिए वो मैं आपको समझाऊं। ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।